हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था एक प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है। ये जो इंडियन एक सामाजिक या भारतीय आश्रम व्यवस्था है, वह है जो प्राचीन भारतीय सामाजिक का एक व्यवस्था था, जिनमें मानव अपने अपने जीवन को चार आश्रमों से विभाजित किया गया है। मानव को जो जीवन होता है, वो अपने जीवन को चार खंडों में विभाजित किया है। यह व्यवस्था व्यक्ति के जीवन के विचित्र चरणों में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए बनाई गई है। उनके कर्तव्यों उनके चरणों में उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्धारित करने के लिए बनाई गई हैं। हर एक चरण में उनके कर्तव्य होते हैं, हर एक चरण में उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी निर्धारित के रूप में इनको बनाया गया है। आश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह जो आश्रम व्यवस्था है, यह संगठन एक हिंदू सामाजिक संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। राइट। आश्रम आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंध है। जो आश्रम मनुष्य के जो है आश्रम जो है मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंध है, जो संसार की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मनुशासन का है। उनका जो व्यवस्था उनके मनुष्य के जीवन का एक प्रकार का प्रशिक्षण है। उनको प्रशिक्षण करना और तथा उनके आत्म अनुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे चार भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कितने उसे चार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये प्रशिक्षण की चार अवस्थाएं हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से होती है। आश्रम व्यवस्था की सब किससे उत्पत्ति होती है? श्रम धातु, जिसका मतलब है परिश्रम या प्रयास करना, अपने जीवन में परिश्रम करना या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम में स्थान है जहाँ प्रयास किया जाता जाए। आश्रम व्यवस्था वो है, आश्रम वह है जहाँ पे प्रयास किया जाए, परिश्रम मेहनत किया जाए। इस प्रकार आश्रम में स्थान है जहाँ प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल भी कार्य करते हैं। जो ये आश्रम व्यवस्था है, आश्रम जीवन की यात्रा में जो आश्रम के जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं। एक आराम वो मोक्ष की कामना करता है, जहाँ पे हमें विश्राम करने का स्थल कार्य करता है। जो हम आश्रम आश्रम से अपने जीवन को गुजरते हैं तो हमें एक विश्राम मिलता है, जहाँ आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन में चरम लक्ष्यों मोक्ष की प्राप्ति है, जो तैयारी की जाती है, तथा जीवन के चरम लक्ष्यों की मोक्ष की प्राप्ति। राइट। मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया गया है। जो मोक्ष ही क्या है? विश्राम स्थल है, हमारा आखिरी पड़ाव है। राइट। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है। प्रत्येक प्रत्येक आश्रम जो होते हैं, चारों जो आश्रम है, वे जीवन की एक अवस्था है। हर एक अवस्था में हमें हर आश्रम में गुजरना पड़ता है, जिनमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में चारों चारों आश्रमों का ब्रह्मलोक पहुंचने की मार्ग में 4 सोपान निरूपित किया गया है। महाभारत में ये कहा गया, वर्णित किया गया है कि ये जो आश्रम होते हैं, चारों आश्रम होते हैं, हम इनकी सीढ़ियों पे चढ़कर हम क्या करते हैं? ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, या ब्रह्मलोक पहुंचने का एक मार्ग है, एक साधन है। आश्रमों की उत्पत्ति के समय के विषय में मतभेद है। जो आश्रम के उत्पत्ति में भी विषय में मतभेद है। जो रिज डेविड से जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है, इनका मान्यता है कि कुछ विद्वानों को मान्यता है कि आश्रमों के प्रचलन बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के पश्चात हुआ। ये जो आश्रम है, हिंदू संगठन का एक आश्रम है, अवस्था है, ये कहते हैं कि बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के पश्चात हुआ होगा, क्योंकि इनमें उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु यह मत असंगत लगता है, कारण कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हम आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इनका उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में हमें इनका उल्लेख मिलता है आश्रमों का। जाबलोपनिषद में हम सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। ये जो है जाबलोपनिषद जो है, उसमें हम चारों आश्रमों का उल्लेख पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रमों की कल्पना उपनिषद काल में ही हो चुकी थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। जो सूत्र काल में आते आते यह व्यवस्था जो था, यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। इसका मान्य बहुत ही प्रचलित था। इसका स्मृति काल में विभिन्न आश्रमों की विधि विधान निर्धारित किए गए थे। तो स्मृति काल में हम देखते हैं इनको विभिन्न विभिन्न आश्रमों में भी विधि विधान निर्धारित किए गए थे।
ए एल बलसम का कहना है कि धारणा यह है कि हिंदू समाज में आश्रम आदर्श रूप में थे, जो हिंदू समाज में आश्रम एक क्या थे, आदर्श के रूप में थे तथा व्यवहार में इनका पालन कम नहीं हुआ। किंतु यह विचार उचित नहीं लगता है। कौटिल्य अर्थात में लिखता है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्णाश्रम धर्म की नियमों का पालन करवाए। हमें कौटिल्य के अर्थात से प्राप्त क्या होता है, वह लिखवाता है कि राजा या उनका कर्तव्य है कि वह प्रजा से क्या कहे, वर्णाश्रम धर्म का नियमों का पालन कराए। इनके उल्लंघन से समाज में व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तथा संसार के नाश होता है। क्या करें, इसके उल्लंघन से यदि हम आश्रमों का नियमों का पालन ना करें, आश्रमों से हम अपने जीवन को ना गुजारे, तो क्या होता है, इनकी व्यवस्था, उनके समाज में व्यवस्था में स्थिति उत्पन्न होती है तथा संसार का नाश होता है। वर्णाश्रम नियमों के पालन से संसार की उन्नति होती है। कहते हैं कि वर्णाश्रम से क्या होता है, संसार की जो उनके संसार की उन्नति होती है आश्रम वर्णाश्रम से। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित चतुरक्षम व्यवस्था से माफ करना, धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित होता है कि ये चतुरक्षम जो चार है वे रक्षम है अवस्था है, नियमों का पालन प्राचीन इतिहास के सभी कालों में समान रूप से किया गया है। ऐसी बात नहीं है। पूर्व मध्यकाल तक आते आते हमें इसमें कुछ परिवर्तन पाते हैं। इस काल में कुछ पुराण तथा विधि ग्रंथों या निधान करते हैं कि कलयुग में दीर्घ काल के ब्रह्मचर्य पालन तथा वनप्रास्थ में प्रवेश से बचाना चाहिए। यह कह रहे हैं कि हमें इस काल में पुराणों तथा विधि विधानों से हमें क्या मिलता है, कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ संदेश मिलता है कि कलयुग में दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य पालन तथा वनप्रास्थ में प्रवेश से बचना चाहिए। बाल विवाह का प्रचलन के कारण भी ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हुआ होगा। जो बाल विवाह हो जाता है तो बाल विवाह के प्रचलन के कारण ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हुआ होगा, क्योंकि बचपन से ही शादी हो जाने से क्या होता था, ब्रह्मचर्य नियमों का हास्य होता था, उनका नियम का पालन करना बहुत कठिन होता था। आश्रमों में पुरुषार्थों के साथ घनिष्ठ संबंध माना गया है। पुरुषार्थ जो होते हैं 7 पुरुषार्थ 4, राइट, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ होते हैं वह भी आश्रमों से संबंध माना गया है। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख रहता है। जो ब्रह्मचर्य में धर्म जो है प्रमुख रहता है। यह धर्म की पूरी शिक्षा मिलती है। इसके द्वारा ब्रह्मचर्य अर्थ और काम तथा नियंत्रण स्थापित करते हुए अपने यापन करता है, अपने जीवन को क्या करता है, यापन करता है। ब्रह्मचर्य अर्थ काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए जीवन को यापन करता है। और मोक्ष का महत्व भी वहाँ इसलिए जान लेता है कि गृहस्थ आश्रम में अर्थ तथा काम प्रधान संख्या होते हैं। जो हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो हमें अर्थ पैसा का और काम वासना से प्रधान संध्या होती है। हम बिना पैसे का घर कैसे निर्माण करेंगे, बिना पैसे की हम दान कैसे करेंगे, बिना पैसे के बिना धन का हम अपने जीवन को निर्वाह कैसे करेंगे, और बिना काम के हम अपने वंश को कैसे बढ़ाएंगे, राइट। तो ये क्या है, संध्या होते हैं, ये प्रधान संध्या होते हैं। या मनुष्य धर्म अनुसार उसका उपयोग करता है। इसका मनुष्य धर्म अनुसार अपने धर्म के अनुसार क्या करता है, उसका उपयोग करता है। वनप्रास्थ में धर्म तथा मोक्ष साध्य होते हैं। और वनप्रास्थ में जाते हैं तो वहाँ पे धर्म होता है, उनका धर्म क्या है, और उनका मोक्ष साध्य होता है। साध्य उनका मोक्ष अर्थात मतलब अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने का साध्य होता है। और प्रथम स्थान धर्म रहता है। संन्यास आश्रम में मोक्ष एकमात्र साध्या होती है। जो एक आश्रम संन्यास आश्रम में क्या होता है, मोक्ष एक क्या है, एक साध्या होते हैं तथा धर्म इसी के विलीन हो जाता है। धर्म जो है इसी में विलीन हो जाता है। यदि हम बिना धर्म के मोक्ष नहीं प्राप्त करते, बिना धर्म कर्म, बिना अर्थ, बिना काम से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं आश्रमों की, तो 4 आश्रमों तथा उनके कर्तव्य कुछ हैं। हम बात करते हैं उनके 4 आश्रमों तथा उनके कर्तव्य को। हिंदी धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। जो मनुष्य की आयु होती है, उनकी एज होती है, वह 100 वर्ष निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष को अवधि निर्धारित करता है। यह प्रथम आश्रम है जिसका अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना, राइट। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है यह प्रथम आश्रम है, और जिसका अर्थ है कि ब्रह्म के मार्ग पर चलना, उनके आचरणों पर चलना, राइट। यह विद्याध्ययन का काल है। या क्या है, एक विद्याध्ययन का काल है, जिसमें प्रारंभ में उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार हम सामने बैठ के अपने गुरु के समीप बैठ के अध्ययन करना होता है।
और बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है और वह उसकी दिनचर्या अत्यंत कठोर होता है। उनका जीवनचर्या होता है, उनका जीवनचर्या जो होता है अति कठोर एवं पवित्र होती थी। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के जीवन का वर्णन मिलता है। हमें प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का वर्णन मिलता है। गुरुकुल में रहकर उसे वेदाध्ययन करना पड़ता था। जो गुरुकुल में रहकर जो भिक्षु जो शिक्षक रहते थे, वे क्या कहते थे, जो बच्चे रहते थे वे गुरुकुल में रहकर उसको वेदों को अध्ययन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनका पुरुषार्थ केवल धर्म होता था। उनका क्या था? पुरुषार्थ केवल धर्म होता था। उनकी सभी क्रियाएं धर्म के अनुकूल होती थी। जो भी क्रियाएं होती थी उनके धर्म के अनुकूल होती थी, उनके आधार पर होता था। विद्यार्थी जो होता था गुरु के निष्ठापूर्वक सेवा करता था। क्या होता था? गुरु का जो विद्यार्थी होता था गुरु का सेवा करता था निष्ठापूर्वक, तथा भिक्षावृत्त द्वारा अपना निर्वाह करता था। जो विद्यार्थी होता था भिक्षा अर्थात मतलब भिक्षा मांगकर वह अपने जीवन को निर्वाह करता था। वह सूर्योदय के पूर्व उठता था। वह सूर्योदय के पूर्व उसके पहले सूर्य के न निकलने के पहले वह उठता था। दिन में 3 बार स्नान करता था। दिन में कितने बार स्नान करता था? 3 बार स्नान करता था। दिन में 3 बार स्नान करते थे और सायंकाल में संध्या करता था। वो एक प्रातः काल, एक सायंकाल शाम को, एक संध्या रात्रि काल में। वह केवल 2 बार भोजन ग्रहण करता था। जो ब्रह्मचार्य जो होते हैं उसमें जो शिक्षक होते हैं वे दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार भोजन करते हैं। और उनके लिए नित्य गान, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग, स्त्री की ओर देखना, उनकी चिंता करना तथा उनका स्पर्श छूना और सब कुछ वर्जित था। ये सभी मनाही था। क्या क्या था? नृत्य नहीं कर सकते हैं, ना ही गाना गा सकते हैं, ना ही सुगंधित द्रव को लेपन लगा सकते हैं, सेंट आदि कोई इत्र लगा सकते हैं, ना ही स्त्री की ओर देख सकते हैं, और ना उनकी चिंता करना हो कि उनकी ओर उनकी विचारों को लेकर चिंता कर सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं। ये सभी वर्जित थे। प्रत्येक ब्रह्मचारी को जनेऊ, मेखला एवं दंड धारण करना पड़ता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी जो होते थे उनको जनेऊ एक धागा होता है जो अपने गले कंधे में बांधा जाता है, जनेऊ बोला जाता है। मेखला उपादान होता है जो जो पेट में बांधते हैं, और पेट जो आपने करधन मतलब कंधे, सॉरी माफ करना, ये जो साइज आपने मेखला एवं दंड धारण करना पड़ता था। वह सदाचार एवं सच्चे चरित्र का पालन करता था। उसका पूरा जीवन साधना का जीवन था। अर्थात मतलब वह सदा हमेशा सदाचार एवं सदा सदा सत्य बात बोलना करता था और सदा चरित्र का पालन करता था। उनका जीवन साधन का जो उनका पूरा जीवन साधना अर्थात मतलब साधना, उनका जो जीवन था साधना में क्या होता था? उनका जीवन साधना में था तथा लीन रहना। महाभारत में वर्णित होता है कि ब्रह्मचर्य के जीवन सभी धर्मों को श्रेष्ठ है। जो ब्रह्मचर्य है वह सभी धर्मों में क्या है? श्रेष्ठ है। तथा आधार युक्त होता है। इनका आदर युक्त होता है, अर्थात मतलब आदर युक्त होता है, जिनका अनुसार करने वाले परम पद को प्राप्त करते हैं। और साथ में ब्रह्मचर्य का कर्तव्य वेद अध्ययन होता है, अग्नि अभिषेक होता है और भिक्षावृत्ति होता है। उनके अभाव में गुरु पुत्र अथवा योष्ट ब्रह्मचर्य की सेवा करना बताया गया है। राइट? क्या है कर्तव्य उनका? क्या है कर्तव्य का? वेदों को अध्ययन करना और अग्नि अभिषेक, हवन करना, भिक्षा मांगना, और उसके अभाव में भिक्षा तथा उसके अभाव में गुरु जो था पुत्र के रूप में रहते थे। पुत्र जो गुरु के पुत्र रहते थे। राइट? और योष्ट ब्रह्मचर्य का सेवा करना पड़ता था। अध्ययन की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचर्य स्नान करता था। अध्ययन के बाद जो होता था, जो विद्यार्थी होता था वो क्या करता? ब्रह्मचर्य स्नान करता था। यह अध्ययन के अंत का सूचक था। यह जो अध्ययन का क्या था? अंत का सूचक था। वो शाम 3 टाइम करते थे ना, स्नान करते थे। एक मॉर्निंग टाइम करते थे, एक साय टाइम करते थे, एक रात्रि में करते थे। तत्पश्चात वह स्नातक कहा जाता है तथा अगले आश्रम के प्रवेश के योग बन जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समापवर्तन नामक संस्कार का संपन्न होता था। जो समापवर्तन का क्या होता था? नामक संस्कार का समापन संस्कार का संपन्न होता था। इसी समय तक वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था। सभी को क्या बोला गया है? 25 वर्ष। राइट? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्राश, संन्यास सभी को 25 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 25 अपना पूर्ण कर लेता है, अपनी आयु को पूरी कर लेता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की अवधि प्राय 12 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ विद्यार्थी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब बात करते हैं गृहस्थ आश्रम। गृह अर्थात मतलब घर की ओर।
ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिनकी अवधि 25 से लेकर 50 वर्ष मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की काफी प्रशंसा की गई है तथा उसे इसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया है। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम जो होता है धर्मों को से जोड़ता है और पैसे से होता है और अपने जीवन वासना से ये क्या है जुड़ा हुआ है, एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति की योग बनता है। यदि हम संन्यास जो हम गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, अपने घर में बसने का योग आ जाते हैं, तो हमें धर्म का भी पालन करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, अर्थ का भी और काम का भी, राइट, करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। मनुष्य में कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी आयु सहारे जीवित रहते हैं, वायु हवा के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे चलते हैं। जो सभी आश्रम क्या होते हैं, गृहस्थ आश्रम के सहारे चलते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम ना करे तो हमारा आश्रम नहीं चल सकता है, राइट। तो अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम को निम्नलिखित बताए गए हैं। कहा है धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना, धर्म के अनुकूल जीवों को क्या कहता है, जो अपने जीवी को उपार्जन करना, अपने जीवन को जीना, विधि पूर्वक विवाह करना, गृहस्थ आश्रम में आकर अपनी विवाहित पत्नी से ही संपर्क करना, राइट, अन्य पत्नियों को न देखना, अन्य औरतों को न देखना, देवताओं को और पिता जो उनके वंशज होते हैं, उनके जो वंशज होते हैं, भृत्यों और को खिलाने के बाद ही बचे हुए अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपने देवताओं को, अपने पितारों उनके पिताजी जो एक्सपायर हो गए, उनके दादा और उनके परदादा एक्सपायर हो गए, तो उनको भोजन खिलाकर ही बचे हुए अन्न को ग्रहण करें। मनुस्मृति में गृहस्था में आश्रम में धर्म को उल्लेख मिलता है। धृति इंद्रिय निग्रह, क्षमा निग्रह, दम ज्ञान, आस्ते विद्या, सोच सत्य, क्रोध ना करना, सोच आना चाहिए, सत्य होना चाहिए और क्रोध ना करना। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था, विभिन्न अनुष्ठानों का अनुष्ठान करना पड़ता, विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जिसमें से 16 संस्कार भी इसी में जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मनुष्य तक चलते थे, मनुष्य मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के साथ उनका गृहस्थ आश्रम में पदार्पण होता था तथा तत्पश्चात वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था। इसी आश्रम में रहकर मनुष्य ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। यह कहा जाता है कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पूर्ण कर लेते हैं तो आप ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देव ऋण एक होता है, किन किन ऋणों से मुक्त होते हैं? एक देव ऋण अर्थात मतलब देवताओं से, यज्ञ शक्ति की यज्ञ का अनुष्ठान करें मुक्ति अर्थात मतलब देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं, अर्थात मतलब यज्ञ करते हैं तो उनके अनुष्ठानों से हमें क्या मिलता है? देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, वेदों का अध्ययन करके मुक्ति मिलती है। हम यदि वेद करके ब्रह्मचर्य का पालन करके हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलती है? ऋषि ऋण हमें मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण मिलता है संतानों प्राप्ति करके मुक्ति। यदि हम संतान प्राप्त करके हमें इन आश्रमों से गुजरते हैं तो हमें पितृ ऋण, हमें पिता के ऋण से छुटकारा मिलता है। उपयुक्त तीनों ऋणों से उत्पन्न होना मनुष्य का प्रारंभ कर्तव्य माना गया था। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है। कहा जा रहा है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना, यदि हम इन तीनों ऋणों से मुक्ति नहीं पाते हैं तो हम नरक का अधिकारी होते हैं, हमें नरक में जाना होता है, राइट। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान भी मनुष्य करता है। एक ब्रह्मयज्ञ, वेदों के अध्ययन कर इस यज्ञ का माध्यम से व्यक्ति का प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता स्थापित करता है। ब्रह्मयज्ञ। एक होता है पितृयज्ञ, पितारों के आत्मा शांति हेतु एक पितृ हो गया। एक देव हो गया, देवताओं की पूजन बलि हो गया, पूजा करो, बलि आदि से, अग्नि से, हवन से आदि किया गया है। एक होता है भूत यज्ञ, भूत विनाशकारी भूत प्रेतों के बलि प्रदान करके संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। भूत यज्ञ से हमें क्या यज्ञ करना पड़ता है इन गृहस्थ आश्रम में आके, और हम अपने इस पितृ से आत्मा शांति के लिए इनके महायज्ञों को अनुष्ठान जो करते हैं उनमें से ये चारों जो हैं क्या हैं? यज्ञ हैं, और इन चारों नहीं 5 हैं, राइट। तो एक मनुष्य यज्ञ होता है, इंद्रिय यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इनमें आए अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता है। यह मनुष्य। बात करते हैं वनप्रास्थ आश्रम। हम ब्रह्मचर्य से आते हैं, गृहस्थ में आते हैं, गृहस्थ से आते हैं वनप्रास्थ में आते हैं। वनप्रास्थ में होता है वन, जंगल, जहाँ पे अपने आध्यात्मिक के लिए हम जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों के भाली भांति पूरा करके लेने के बाद उपरांत मनुष्य वनप्रास्थ प्रवेश करता है। व्यक्ति अपनी गृहों को छोड़कर वन में जाता है तथा वह निवास करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण स्थापित करता है, राइट।
अपने इंद्रियों को, अपने ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि जब मनुष्य के सिर के बाल सफेद होने लगेंगे, उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ जाए तथा पौत्र के मुंह देख ले, तब उसे वनप्राश ग्रहण करना चाहिए। हमें मनुस्मृति स्मृति में यह क्या कहा गया है कि यदि हम कहा गया कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि आप जब मनुष्य के सिर बाल सफ़ेद हो जाएँ, क्या हो जाएँ, बाल सिर के बाल सफ़ेद हो जाएँ, उनके शरीर की झुर्रियाँ, उनकी स्किन जो है झुर्रियाँ पड़ जाएँ और तथा पौत्र के, उनके पौत्र का मुँह देख लें, नाटिका और वनप्राश में तभी ग्रहण करना चाहिए। अरण्यक में इस रचना की आश्रम में हुई थी, या अरण्यक की रचना इसी आश्रम में हुई थी। व्यक्ति वनप्राश में जाकर अनुशासन, ताप, तपस्या और यज्ञ वर्जन आदि करता था। वनाश्रम में जाके क्या करते? अनुष्ठान और अनुशासन, ताप, तपस्या और ज्ञान अर्जन आदि करता था। सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सहने की क्षमता अर्जित करता था। वनप्राश की दिनचर्या में उनका दिनचर्या क्या होता था? कंदमूल फल ही खाना होता था। उनका जीवन निर्वाह होता था, वो कंदमूल ही खाते थे। वह मृग चर्म एवं वृक्ष की छाल धारण करते थे। पेड़ के नीचे भूमि जल पर ही, तल पर ही सोते थे, अर्थात उसे समस्त भौतिक सुखों को त्याग करना पड़ता था। बिस्तर पे सोना, अच्छे भोजन करना, अच्छे वस्त्र पहनना, इन सभी को क्या करना था? त्याग करना पड़ता था वनाश्रम में आके, राइट। तो इस प्रकार वनप्राश आश्रम कठोर थी। शास्त्रों की विधि की इसके नियमों का पालन करते हुए यदि कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, तब वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता था, राइट। यदि कोई वनप्राश में आके अपने जीवन को त्याग देता है, आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह भी मोक्ष प्राप्त होता था, राइट। संन्यास आश्रम यह है चौथा आश्रम, राइट। यदि मनुष्य एक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ, एक सन्यास है, राइट। यदि मनुष्य वानप्रस्थ आश्रमों को सफलतापूर्वक व्यतीत कर लेता था, उसकी जीवित बच जाता था, तो मतलब जीवित रहता था, तो वह आश्रम सन्यास में प्रवेश करता था। प्राचीन ग्रंथों में सन्यासी के लिए परिव्राजक, यति, भिक्षु आदि का प्रयोग मिलता है। जो हमें सन्यासी के लिए प्राचीन ग्रंथों में क्या परिव्राजक, इनको नाम से जाना जाता है, यति और भिक्षु के नाम से जाना जाता है। संन्यास शास्त्रों में भ्रणशील, एकाग्र, तपस्या, कठोरता तथा दृढ़ संकल्प होकर तथा हित कार्य करता था। निजी स्वार्थ त्याग कर, अपनी स्वार्थों को त्याग कर समाज सेवा का कार्य करता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति इंद्रियों को निग्रह रखता था। सन्यासी को भ्रमण करते रहना था, एक स्थान से पर अस्थायी रूप में ठहरने का आदेश नहीं था। जो सन्यासी होता था वे भ्रमण करते रहते थे और वे एक स्थान पे नहीं ठहरा जाता था। उनका आदेश यह नहीं था कि वह एक ही स्थान पे ठहरे। ग्राम में एक रात तथा नगर में 5 रातों तक ही ठहर सकता था। एक रात एक नगर में और 5 रात तक ही ठहर सकता था। अपनी निर्वाह के लिए दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांग सकता था। अपने जीवन की निर्वाह के लिए केवल दिन में क्या मांग सकता? एक बार ही भिक्षा मांग सकता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि सांसारिक रूप से स्वार्थ होने का भी सन्यासी का ब्रह्मणशील रहना चाहिए। जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होने पर भी सन्यासी को ब्रह्मणशील रहना चाहिए। तो गीत में हमें बता रहे हैं कि चारों आश्रमों को केवल द्विज के लिए ही था, जबकि शूद्रों के लिए केवल आश्रम व्यवस्था बताया गया है। दोस्तों हम देख लिए आपने जीवन को से जुड़े हुए आश्रमों के, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्राश आश्रम, संन्यास आश्रम। जो आश्रम व्यवस्था एक प्राचीन भारतीय समाज की संस्था है, जिसमें मानव जीवन के 4 आश्रमों से विभाजित किया गया है और यह व्यवस्था व्यक्ति के विभिन्न चरणों से, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़ी होती है। आश्रम व्यवस्था एक प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था है, जिसमें मानव जीवन के 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आज ही इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।